एक कबीले की सभा। बहुत समय पहले एक महान जनजाति ऐसे दुनिया में रहती थी जो हमारी दुनिया से बहुत दूर थी। यह दूरी जगह की हो सकती है, समय की हो सकती है, या शायद समय से बाहर की, हम नहीं जानते। वे लोग जादू और खुशियों से भरा जीवन जीते थे, जिसे आज के समय में हम में से बहुत कम लोग सच मानते हैं। बस कभी कभी जब हम अपने जीवन और मन की सच्ची क्षमता को देखते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा जीवन संभव हो सकता है। एक दिन जनजाति के बुजुर्गों ने एक सभा बुलाई। सब लोग उनके पास इकट्ठा हुए और उन्होंने बहुत गंभीरता से कहा, दोस्तों, एक दुनिया है जिसे हमारी मदद की जरूरत है। उसका नाम है पृथ्वी और उसका भविष्य संकट में है। वहाँ के लोग एक ऐसे मोड़ पर पहुँच गए हैं जहाँ हमारा ग्रह लाखों साल पहले था। अगर हमने उनकी मदद नहीं की तो उनका भविष्य अंधकार में डूब सकता है। कौन इस समय और स्थान पर जाकर मानवता की सेवा करने के लिए तैयार है? उन्होंने पूछा। हमें इस मिशन के बारे में और बताइए। मुझे खुशी है कि आपने पूछा, क्योंकि यह आसान काम नहीं है। हमारा समन आपको इतनी गहरी ट्रांस साधना में ले जाएगा कि आप यह भी भूल जाएंगे कि आप कौन है। आप इंसान का जीवन जिएंगे और शुरुआत में अपनी असली पहचान पूरी तरह भूल जाएंगे। आप हमारी भाषा और अपना असली नाम भी भूल जाएंगे। आप हमारे संसार की सुंदरता और जादू से दूर हो जाएंगे और उस प्रेम से भी जो हमें हमेशा घेरता है। आपको इसकी कमी महसूस होगी, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि आप क्या खो रहे हैं। आपके दिल में बस एक चाहत रहेगी, उस प्रेम और सुंदरता की जो हमारे लिए सामान्य है। जब आप इस दुख से भरी पृथ्वी पर जाएंगे तब आपके दिल में एक गहरी समझ होगी कि एक और सुंदर दुनिया संभव है। जब आप उस दुनिया में बड़े होंगे तो आपका ज्ञान बार बार परीक्षा से गुजरेगा। आपको बार बार यह बताया जाएगा कि विनाश, हिंसा, कठिन जीवन, चिंता और गिरावट ही सामान्य है। हो सकता है एक समय ऐसा आए जब आप खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करें और कोई भी यह न माने कि एक सुंदर दुनिया संभव है। आप इतनी गहरी उदासी में जा सकते हैं जिसकी कल्पना हम अपनी रोशनी से भरी जिंदगी में नहीं कर सकते। लेकिन चाहे कुछ भी हो, आपके भीतर ज्ञान की एक चिंगारी हमेशा जिंदा रहेगी। आपकी असली पहचान की याद आपके DNA में छुपी होगी। यह चिंगारी आपके अंदर रहेगी, कभी नहीं बुझेगी और एक दिन यह पूरी तरह जाग उठेगी। सुनो, भले ही कुछ समय के लिए तुम खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करो, लेकिन तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। हम तुम्हारी मदद के लिए सहारा भेजेंगे जिसे तुम चमत्कार जैसा मानोगे। ऐसी घटनाएं होंगी जो तुम्हें अद्भुत लगेंगी और तुम्हारे अंदर की चिंगारी को एक लौ में बदल देंगी। कुछ पल, कुछ घंटे या कुछ दिनों के लिए तुम फिर से उस सुंदरता और खुशी को महसूस करोगे जो जीवन का असली रूप है। तुम इसे पृथ्वी पर भी देखोगे, चाहे यह ग्रह और इसके लोग कितने ही गहरे घाव में क्यों न हो, वहाँ अब भी सुंदरता मौजूद है। यह सुंदरता अतीत और भविष्य से वर्तमान में आकर यह दिखाती है कि क्या हो सकता है और तुम्हें याद दिलाती है कि असली सच्चाई क्या है। इसके बाद वह लो फिर से धीमी होकर अंगारे जैसी हो सकती है, क्योंकि सामान्य जीवन की दिनचर्या तुम्हें घेर लेंगी। लेकिन हर बार जागने के बाद तुम्हें यह सब पहले से कम सामान्य और उस दुनिया की कहानी पहले से कम सच्ची लगेगी। वह अंगारा धीरे धीरे और तेज चमकेगा। जब बहुत सारे अंगारे ऐसा करेंगे तो वे मिलकर एक बड़ी लौ में बदल जाएंगे और एक दूसरे को सहारा देंगे। याद रखना, तुम वहाँ अकेले नहीं होंगे। तुम्हें एक दूसरे से भी सहारा मिलेगा। जब तुम अपने मिशन को समझने लगोगे तो तुम हमारी जनजाति के और लोगों से मिलोगे। तुम उन्हें उनके समान उद्देश्य, मूल्यों और सोच से पहचान लोगे और इस बात से भी कि तुमने जीवन में मिलते जुलते रास्ते तय किए हैं। जैसे जैसे पृथ्वी की स्थिति और गंभीर होती जाएगी, तुम्हारे रास्ते बार बार एक दूसरे से टकराएंगे। अकेलेपन का समय और यह सोचने का समय कि शायद तुम गलत हो अब खत्म हो जाएगा। तुम अपनी जनजाति के लोगों को पृथ्वी के हर हिस्से में पाओगे और उस ग्रह पर इस्तेमाल होने वाली दूरसंचार तकनीकों से उन्हें पहचान सकोगे। लेकिन असली बदलाव, असली गति कब आएगी? जब तुम खास जगहों पर एक दूसरे से मिलोगे। जब तुम में से बहुत से लोग एक साथ इकट्ठा होंगे तो तुम अपनी यात्रा के एक नए चरण की शुरुआत करोगे। जो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ वही खत्म होगी जहाँ से यह शुरू हुई थी। फिर वह मिशन जो तुम्हारे भीतर अचेतन था, जागरूकता में बदल जाएगा। दुनिया के खिलाफ
तुम्हारा आंतरिक विद्रोह, जिसे तुम सामान्य समझते हो, अब एक स्पष्ट उद्देश्य में बदल जाएगा ताकि एक और सुंदर दुनिया बनाई जा सके। एक महिला ने कहा, हमें अकेलेपन के समय के बारे में और बताओ ताकि हम इसके लिए तैयार हो सकें। दूसरे ने कहा, अकेलेपन के समय में तुम हमेशा खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश करोगे कि तुम पागल नहीं हो। तुम यह काम दुनिया में जो गलत है उसके बारे में लोगों से बात करके करोगे, और जब वे तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे तो तुम्हें विश्वास टूटने का एहसास होगा। तुम गलतियों, अत्याचारों और पारिस्थितिकीय विनाश की कहानियों को सुनोगे जो तुम्हारे इस विचार को सही साबित करती है कि एक सुंदर दुनिया मौजूद है। लेकिन जब तुम मेरी भेजी हुई मदद पूरी तरह से पा लोगे और तुम्हारी मुलाकातें तेजी से बढ़ने लगेंगी तो तुम्हें अब ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम जान जाओगे तुम्हारी ऊर्जा अब उस सुंदर दुनिया को बनाने में लग जाएगी। एक जनजाति की महिला ने समन से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन है कि यह काम करेगा? क्या तुम आश्वस्त हो कि तुम्हारी सैनिक शक्तियां इतनी ताकतवर हैं कि हमें ऐसी यात्रा पर भेज सको? दूसरे ने जवाब दिया, मुझे पता है कि यह काम करेगा, क्योंकि मैंने इसे पहले कई बार किया है। कई लोग पहले ही पृथ्वी पर भेजे जा चुके हैं इंसान का जीवन जीने के लिए और उस मिशन की नींव रखने के लिए जो तुम अब करने जा रहे हो। मैंने पहले से ही अभ्यास किया है। अब बस एक फर्क है कि अब कई लोग एक साथ वहां जाएंगे। नया यह है कि तुम एक साथ बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर एक दूसरे को जागरूक करोगे और एक दूसरे की यात्रा की शुरुआत करोगे। जो ऊर्जा तुम पैदा करोगे वह हर इंसान में छुपी हुई उस चिंगारी को फिर से जला देगी, क्योंकि असल में हर इंसान हमारी जैसी जनजाति से है। पूरी आकाश गंगा और उसके परे से लोग पृथ्वी की ओर आ रहे हैं, क्योंकि पहले कभी कोई ग्रह इतने दूर तक अलगाव में नहीं गया और फिर से वापस नहीं आया। तुम में से जो भी वहां जाएंगे वे ब्रह्मांडीय नजरिए में एक नए तत्व का हिस्सा बनेंगे। एक जनजाति के व्यक्ति ने पूछा, क्या कोई खतरा है कि हम उस दुनिया में खो जाएंगे और सैनिक ट्रांस से कभी नहीं जाग पाएंगे? क्या ऐसा होगा कि निराशा, हताशा और अलगाव का दर्द इतना बढ़ जाएगा कि हमारी आशा की चिंगारी, हमारे असली स्वभाव और मूल की चिंगारी बुझ जाएगी और हम हमेशा के लिए अपने प्रियजनों से अलग हो जाएंगे? समन ने जवाब दिया, यह असंभव है। जितना तुम गहरे खो जाओगे उतनी ही शक्ति से मैं तुम्हारे लिए मदद भेजूंगा। उस समय तुम इसे अपनी दुनिया के टूटने और जो चीजें तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण थी उनके खोने के रूप में महसूस करोगे। बाद में तुम समझ सकोगे कि इसमें एक उपहार था। हम कभी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक और आदमी ने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा मिशन असफल हो जाए और यह ग्रह पृथ्वी खत्म हो जाए? समन ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर एक विरोधाभास से दूंगा। यह असंभव है कि तुम्हारा मिशन असफल हो, फिर भी इसकी सफलता तुम्हारे अपने कार्यों पर निर्भर करती है। दुनिया का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। इस विरोधाभास की कुंजी तुम्हारे अंदर है, उस भावना में जो तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा हर काम, यहाँ तक कि तुम्हारी निजी गुप्त लड़ाई भी ब्रह्मांडीय महत्व रखती है। तब तुम जान सकोगे, जैसे अब जानते हो, कि जो भी तुम करते हो वह महत्वपूर्ण है। अब कोई सवाल नहीं था। वॉलंटियर्स एक घेरे में इकट्ठा हुए और समन हर एक के पास गया। हर व्यक्ति ने आखिरी बार महसूस किया कि समन उनके चेहरे पर धुआं उड़ा रहा है। वे गहरी ट्रांस साधना में चले गए और खुद को उस दुनिया में देखना शुरू कर दिया जहां हम आज हैं। मैं यहाँ हूँ, हम यहाँ हैं, अब हम पृथ्वी पर हैं।